नमस्कार साथियों, सभी को इंतज़ार है 1 फरवरी का, क्योंकि ये फरवरी का वो दिन है जिस दिन का इंतज़ार हर युवा कर रहा है, हर बिजनेसमैन कर रहा है। रेल सेक्टर हो, हर सेक्टर के लोगों को 1 फरवरी का इंतज़ार है। अंतरिम बजट पेश होना। अंतरिम बजट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये बजट जो है वो पूरा बजट नहीं होगा, क्योंकि ये बजट इस मायनों में महत्वपूर्ण है कि 2024 में जो है वो जनरल इलेक्शन लोकसभा के होने हैं। अप्रैल मई में जनरल इलेक्शन लोकसभा के होंगे, तो ये बजट मई तक है, और उसके बाद जो है वो जो सरकार बनेगी उसका जो है वो बजट हो। हर इंसान ये आस लगाए बैठा है, हर युवा आस लगाए बैठा है रोजगार के लिए, लेकिन 1 फरवरी को तो जो होगा वो होगा। हम सभी को इंतज़ार है, हमें इंतज़ार है, नौकरी पेशा लोगों के लिए इंतज़ार है। लेकिन इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या ये बजट जो है वो रहेगा या किसी और की सरकार आएगी और ये बजट जो है वो बदलेगा? ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल से ही पता लगा लिया होगा, मैंने वहाँ पे यही लिखा था कि इतिहास का वो दिन जिस दिन काला बजट पेश हुआ। आम बजट और रेल बजट पहले अलग अलग पेश होता, लेकिन ये परंपरा भी टूट गई। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी कि एक ऐसे जो वित्त मंत्री भी हैं जिन्होंने बजट पेश करने से पहले माफी मांगी। तो आज की वीडियो में इससे रूबरू करवाऊंगी। साथियों, 28 फरवरी 1970 के दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पीएम पद के साथ साथ वित्त मंत्री होने के नाते देश का आम बजट पेश किया। इंदिरा गांधी के मिजाज, खासतौर पर उनके सख्त लहजे से काफ़ी सभी जो है वो वाकिफ है। अपने भाषण के दौरान इंदिरा गांधी ने जब कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, तो ये सुनकर लोकसभा के अधिकांश सदस्य हैरान हो गए। क्यों हैरान हुए? क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने पहले क्यों ऐसा बोला कि मुझे माफ़ी दे दीजिए, उन्हें माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी। तो आइए इस बारे में जानते हैं। तो इंदिरा गांधी ने जब 28 फरवरी 1970 के दिन बजट पेश किया वित्त मंत्री होने के नाते, तो उन्होंने जो है वो सबसे पहले लोकसभा में ये कहा कि मुझे माफ़ कीजिए। जब उन्होंने बजट पेश करने लगे तो सभी के लोगों के मन में ये आश्चर्य हो गया कि ऐसा क्या होने वाला है जिससे वो पहले ही माफ़ी मांग रही है। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब अपना अगला शब्द, अपना अगला वाक्य बोला, तब सभी का शक दूर हुआ। उन्होंने सवाल का जवाब दिया। दरअसल इंदिरा गांधी को जो है वो राजस्व बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने अपने बजट में सिगरेट पर लगी ड्यूटी को 3 से बढ़ाकर 22% कर दिया। ड्यूटी बढ़ाने से पहले उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन इस बार मैं सिगरेट पीने वालों की जेब पर फाड़ डालने वाली हूँ। सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाने के बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि इससे सरकार के राजस्व में 13.50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इजाफा हो जाएगा। इससे सिगरेट पीने वालों को जोरदार झटका लग सकता है। इसके साथ ही उन्होंने आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी। इस पर उन्होंने कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आयकर में छूट सीमा को बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये इस हिसाब से जो है वो इंदिरा गांधी ने बजट पेश करने से पहले जो है वो माफ़ी मांगी थी कि सिगरेट पीने वालों की जेब जो है वो बाहरी होने वाली है और उनको तगड़ा झटका लग सकता है। लेकिन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो इन्हीं के कार्यकाल में एक बजट ऐसा भी है जिसे ब्लैक बजट, यानी कि भारतीय इतिहास के इस दौर में जो है वो उसे काला बजट माना जाता है। वित्त वर्ष 1973-74 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत राव जी चौहान की ओर से पेश किए गए बजट को भारतीय इतिहास का काला बजट कहा जाता है, यानी कि ब्लैक बजट। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बजट में 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घाटा दिखाया गया। ये उस समय तक का सबसे बड़ा बजट घाटा था। इस बजट पर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और खराब मानसून का असर दिखा था। इसके साथ ही एक और रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1955 तक सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही बजट पेश होता है, लेकिन वित्त वर्ष 1955 से 56 बजट पहली बार अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में छापा गया था। तो इस तथ्य को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिर वो कौन सा दौर है जिस दौर में भारतीय इतिहास में जब बजट पेश किया गया तो उसको काला बजट कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और एक केस स्टडी का भी जो है वो एक प्रमुख विषय भी बन सकता है। तो इससे मैंने रूबरू करवाया। अगली परंपरा में आपको बताना चाहूँगी कि रेल और जो राजस्व का जो था वो इकट्ठा नहीं होता था, रेल का बजट जो है वो अलग होता था। तो इस तथ्य को भी मैं आपके समक्ष रख, ये तथ्य है कि 92 साल के 92 वर्ष के इतिहास में जो है वो रेल और आम बजट
अलग अलग पेश किया जाता था, आम बजट को अलग पेश किया जाता था और रेल बजट को अलग पेश किया जाता था। लेकिन जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने इस में विलय करके जो है वो दोनों को इकट्ठा पेश करते हैं। वित्तीय वर्ष 2001 का बजट तत्कालीन वित्त मंत्री जो यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। इसे देश का मिलियन बजट के नाम से भी जाना जाता है। 21वीं सदी का पहला बजट आज़ाद भारत में पहली बार रेल और आम बजट एक साथ 1 फरवरी 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया गया। तो ये एक क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम्स के लिए कि ऐसा कौन सा वित्त वर्ष है और ऐसे कौन से वित्त मंत्री हैं जिन्होंने आम बजट और रेल बजट दोनों इकट्ठा तो 2017 में अरुण जेटली जी ने जो है वो पेश किया है। 1924 में शुरू हुई रेलवे के लिए अलग बजट पेश करने की प्रथा 1924 में शुरू हुई थी। 21 सितंबर 2016 को सरकार ने रेल और आम बजट का एकीकरण किया। 1 फरवरी 2017 को 92 साल के बाद आम बजट के साथ पेश किया गया रेल बजट, और 2016 में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आखिरी बार पेश किया था रेल बजट। ठीक है, तो इसको तथ्यों को भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पहले संसद में जो है वो 2 बजट पेश किए जाते थे, रेल बजट, दूसरा आम बजट। भारत सरकार ने 21 दिसंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के बिल को मंजूरी दे दी, यानी कि दोनों का एकीकरण कर दिया। और वित्त मंत्री अरुण जेटली थे उस समय। 1 फरवरी 2017 को आज़ाद भारत का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। तो आज़ाद भारत का प्रथम पहला संयुक्त बजट संसद में 1 फरवरी 2017 को वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने पेश किया गया था। तो ये 92 साल की परंपरा को ख़त्म कर दिया गया था। 1924 में ये परंपरा शुरू हुई थी, जब अंग्रेजी हुकूमत के में जो है वो हम थे। ये फैसला एक वर्ग समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया। 2017 से रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश होने लगा। 1921 में जब ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी के चेयरमैन सर विलियम्स एक बर्थ रेलवे को एक बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम में लाए थे। इसके बाद उन्होंने 1924 में से आम बजट से अलग पेश करने का फैसला किया। तब से लेकर 2016 तक अलग अलग बजट पेश होते हैं। और आज़ाद भारत के अंतिम जो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने इन दोनों को अलग अलग पेश किया गया था, अंतिम रेल बजट पीयूष गोयल जी ने 2016 में किया था। तो आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि क्यों समाप्त हो गई ये परंपरा। वर्ष 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब भी रेलवे से होने वाली राजस्व प्राप्ति आम बजट की प्राप्तियों से 6% अधिक थी। तब सर गोपालास्वामी अय्यर समिति ने ये सिफारिश की थी कि अलग रेलवे बजट की ये परंपरा जारी रहनी चाहिए। इस आशय के संबंध में 21 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार 1950-51 से लेकर अगले 5 साल की अवधि के लिए रेलवे बजट अलग पेश होगा। धीरे धीरे रेलवे के राजस्व में कमी आने लगी। 70 के दशक में रेलवे बजट संपूर्ण राजस्व प्राप्तियों का 30% ही रह गया और 2015-16 में रेलवे का राजस्व कुल 11.5% पर पहुंच गया। उसके बाद विशेषज्ञों ने अलग रेलवे बजट को समाप्त करने का सुझाव दिया। अलग अलग समितियां बनाई गई। इसके बाद सरकार ने रेलवे बजट और आम बजट का एकीकरण कर विलय कर दिया। तो एनडीए के वित्त मंत्री ने जो है वो, मैंने जैसे आपको बता दिया कि एनडीए के इस वित्त मंत्री ने 21वीं सदी का पहला बजट भी पेश किया है। जब 2000 का दशक आया, तब तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा ने जो है वो देश का मिलियन बजट पेश किया था, जिसे मिलियन बजट के नाम से जाना जाता है। 21वीं सदी का पहला बजट था। इस बजट में की गई घोषणा के कारण देश में IT सेक्टर में क्रांति आई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन केंद्रीय बजट में पेश करने का समय भी जब बदल गया था। पहले देश का केंद्रीय बजट संसद में शाम 5 बजे पेश होता है। इस बात को भी समझना जरूरी है, क्योंकि अब जो है वो इसका समय बदल गया है। क्योंकि पहले 5 बजे क्यों होता था? क्योंकि उस समय ब्रिटेन में 11:30 बज रहे होते थे। ब्रिटिश सरकार की तरफ से शुरू हुई परंपरा आज़ादी के बाद भी निभाई जाने लगी। यशवंत सिन्हा 2001 में इसमें बदलाव करके आगे चलकर मोदी सरकार ने हर साल 28 फरवरी को पेश होने वाला बजट 1 फरवरी को होगा, यानी कि कल होगा। पहले 28 फरवरी को होता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त मंत्री जो श्रीमती निर्मला सीतारमण है, वो ब्रीफ केस का इस्तेमाल जो करना है वो भी बंद कर दिया है। कोविड के संकट के कारण 2021 के बजट में एक और अहम बदलाव हुआ। ये बजट देश का पहला पेपरलेस बजट था। इसकी सभी प्रतियां डिजिटल स्टोर किया गया था। उसके बाद 2022 का
जो बजट था पेपरलेस बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक और बदलाव किया। उन्होंने बजट में जुड़े जो दस्तावेज कैरी करने की जो ब्रीफ केस था का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब बही खाता जैसी दिखाने वाली बैग का बजट जो है वो उसको इस्तेमाल करते दिखती हैं। तो साथियों, हर समय हर तथ्य की कुछ ना कुछ इतिहास रहा है, उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तथ्य से मैंने रूबरू कराया। आइए अब जानते हैं कि इस साल का बजट क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वर्ष का जो बजट है वो क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक तो चुनाव है, जो आम चुनाव जनरल इलेक्शन लोकसभा के 2024 में अप्रैल मई में होनी है। अभी 15 के बाद जो है वो आचार संहिता भी लग जाएगी, तो उससे पहले ये आज जो संसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि आने वाले चुनावों के लिए भी सरकार कोई ना कोई ऐसी योजनाएं ज़रूर निकालेगी जिससे उसको भी फ़ायदा हो। आप इस चीज़ पर क्या तर्क देना चाहते हैं, क्या आप इसके पीछे लॉजिक देना चाहते हैं, आप भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। हो सकता है स्मार्टफोन भी सस्ते हो जाए, ऐसा माना जा रहा है। रेलवे को जो है वो बहुत अच्छी सुविधाएं मिल सकती है, फ्री वाईफाई, खाने के अलावा कुछ 3 लाख रुपए का जो है वो 3 लाख करोड़ रुपए का कुछ पैकेज भी मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नौकरी पेशा, सबसे महत्वपूर्ण रोजगार, जो हर युग इस आस लगाए बैठा है। तो आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और क्या इस बार सरकार बदलेगी या वही सरकार आगे बढ़ेगी, इस पर भी मैं गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द लाने वाली हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बजट में जो भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी, बजट से रिलेटेड वीडियो भी लेके आऊँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।